हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या जीवन में हमें धन की प्राप्ति होगी या कभी हम स्पेकुलेशंस या लॉटरी से कोई पैसा कमा सकते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और हर तरह के ऐशो आराम की सुविधाएं क्या हमें प्राप्त होगी। तो इसका हम एनालिसिस अपने चार्ट के अनुसार करेंगे कि क्या हमारे जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो और यहाँ तो फिर कहीं से लॉटरी मिलती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें धन प्राप्ति के लिए सबसे पहले धन देने वाले आपके जो भाव हैं उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले द्वितीय भाव और एकादश भाव को धन भाव का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी जो है वो स्थिर संपत्ति है और 11th हाउस हमारा हाउस ऑफ गेन्स है। अब उसी तरह से जब किसी व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है तो वो धन, क्योंकि आज की डेट में टैक्सेस के रूप में होता है, तो 4th हाउस जनता का हाउस है और 5th हाउस जो है वो जनता का धन है। तो इसलिए लॉटरी के लिए या किसी भी तरह की रिवॉर्ड या धन प्राप्ति के लिए 5th हाउस के लॉर्ड को और 5th हाउस के लॉर्ड की नक्षत्र पोजीशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब ग्रहों की बात आती है तो ग्रहों में हम धन के कारक के रूप में शुक्र को मानते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध लक्ष्मी से है और वो 12th हाउस में जाकर के जो है शुक्र उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में। तो क्योंकि लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरणों में है, 12th हाउस हमारे पाँव को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र जो है वो लक्ष्मी से रिलेटेड है। शुक्र की पोजीशन आपके चार्ट में अगर अच्छी है, आपके केंद्र से वो लग्न से वो केंद्र में है और आपका बृहस्पति से भी अगर वो केंद्र में है तो आपके जीवन में जो है वो धन की कमी नहीं होगी, आप किसी भी तरह से कर्जे में नहीं रहेंगे। उसके बाद जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है और जो फास्ट रिजल्ट देता है वो है बुध। बुध को भी कुंडली में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। अगर बुध लग्न से केंद्र में है और अगर वो उच्च नवांश में है, बैठा हुआ है और बृहस्पति से दृष्ट है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो बुध भी आपको जो है वो रिजल्ट देगा। लेकिन साथ में उसका जो रिलेशन है वो 5th हाउस 5th लॉर्ड से, 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड से बनना भी जरूरी है। उसके बाद जो दूसरे प्लैनेट्स आते हैं, क्योंकि जब हमारी लॉटरी लगती है या कोई रिवॉर्ड या किसी भी तरह का जो हमें धन मिलता है वो अचानक होता है, उसमें ऑल ऑफ ए सडननेस, मतलब सडननेस की बात ज़्यादा रहती है, क्योंकि लॉटरी जब भी लगती है तो सडननेस के लिए हम जो है वो राहु और केतु को देखते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह है और ये अनएक्सपेक्टेड और जो हम सोचा भी नहीं होता इस तरह के रिजल्ट्स हमें ये दे देते हैं। तो उस तरह से अगर राहु और केतु ट्राइनल पोजीशन में 1, 5 और 9 मतलब लगन में पंचम भाव और नवम भाव में हो तो भी हमें जो है वो लॉटरी से धन प्राप्त होगा। और उसी के साथ साथ अगर इनका संबंध द्वितीय भाव और एकादश भाव से भी बन जाता है तो इसका जो है वो 100% हो जाता है। अब 5th हाउस को हमारे जो है क्यों लिया गया है, क्योंकि 5th हाउस नवम भाव से नवम है। नवम भाव भावात भावों के सिद्धांत के अनुसार पंचम भाव नवम भाव से नवम भाव है, तो इस तरह से ये भी भाग्य का ही द्योतक है, मतलब भाग्य के बारे में बात करता है। तो भाग्य जो होता है वो देवी कृपा से मिलता है और हमारे पूर्व जन्मों के पूर्व पुण्य जो कर्म होते हैं उसका फल जो होता है, तो 5th हाउस से हमारा वो भी देखा जाता है। और 5th हाउस इसीलिए स्पेकुलेशंस का, लॉटरी का और अनएक्सपेक्टेड आपकी वेल्थ कहीं से गेन होती है उसके लिए रखा गया है। तो इस तरह से हम इन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। राहु केतु जब भी ट्रांजिट में इन भावों से गोचर करता है और अगर वो शुक्र को एक्टिवेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होती है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि उसके बाद हम जब लक्ष्मी योग की बात करते हैं, लक्ष्मी योग में जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है वो है लगन। अगर लग्नेश आपका लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो आपको आपके जीवन में धन की जो है वो कभी कमी नहीं रहेगी, आप कर्जों में नहीं रहेंगे। अगर लग्नेश आपका छठे, अष्टम और द्वादश भाव में चला गया है तो फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें व्यक्ति को देखनी पड़ती हैं, उसको हेल्थ वाइज इश्यूज भी होते हैं, हर काम में उसके रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर वही लग्नेश आपका केंद्र भाव में, मतलब कि 4, 7, 10वें घर में चला जाए या उसके अलावा त्रिकोण भाव में पंचम और नवम भाव में हो और उसके अलावा अगर वो शुभ नवांश में चला जाए, वर्गोत्तम हो जाए और उसके अलावा आपका वो पुष्कर नवांश में चला जाए तो वो आपके पास जो है वो लक्ष्मी योग आपको प्राप्त करवाएगा। 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है।
फिफ्थ हाउस को देखा जाता है, शुक्र को देखा जाता है, बुध को देखा जाता है, राहु और केतु को देखा जाता है। तो जब भी ट्रांजिट में ये जो फास्ट जो आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने वाले ग्रह हैं, शुक्र के साथ जब अब राहु और केतु कॉम्बिनेशन हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो धन की प्राप्ति करता है और उसे लॉटरी से या कोई ना कहीं से कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिलता है।